Namaskar, I am Niku Muni and I am from Assam and welcome to my channel Introspection with Niku। और आप सबको मेरे तरफ से न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ बातें हम लोगों को किताबें नहीं सिखा सकते, किताबों से हम लोगों को नहीं सीखने को मिलता है, और चाहे वो कोर्स के बुक हो या फिर आउटबुक्स हो। और वैसे ही कुछ बातें हम लोगों को ज़िंदगी सिखा जाते हैं, चाहे वो दूसरों की ज़िंदगी से हो या खुद की ज़िंदगी से। जी हाँ, मैं आप लोगों के साथ रेड सिग्नल के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। आजकल हम लोगों को बहुत अलग अलग तरह के न्यूज़ मिलते हैं, बहुत अजीब तरह के न्यूज़ मिलते हैं, बहुत हैरान कर देने वाली न्यूज़ मिलते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या टीवी न्यूज़ चैनल से हो। और ऐसी घटनाएं बहुत जल्दी चारों तरफ फैल जाते हैं और ऐसे फैल जाते हैं कि असली बात कहीं गुम हो जाता है और उस इंसिडेंट को, उस हादसे को एक नया रूप मिलता है, चाहे वो सच हो या फिर झूठ। यूपी में हाथरस के गांव में जो हादसा हुआ था उसके बारे में सबको पता है। बहुत ही दिल दहला देने वाला हादसा हो गया था और उस लड़की ने खुद बताई कि एक हफ्ते से पहले ही उसको शक हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसको लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। इस बात की एहसास हो रही थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन उसने वैसे सिग्नल्स को इग्नोर किया और किलर्स के तरफ से एक हफ्ते पहले से ही बार बार रिपीटेडली उसको रेड सिग्नल्स मिल रही थी, लेकिन उसने पूरी तरह से वैसे सिग्नल्स को इग्नोर किया और जिसके वजह से उसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। और ये बात कि एक हफ्ते से पहले ही उसे रेड सिग्नल मिल रही थी, ये बात विक्टिम ने खुद बताई। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे घटनाओं के खिलाफ लोग विरोध खड़े हो जाते हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी क्या ये सब रिपीट नहीं हो रहा है? बार बार इतना कुछ करने के बावजूद भी, बार बार इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के बावजूद भी ऐसे घटनाएं हमारे समाज में बार बार रिपीट हो रहा है। क्यों? कहीं पे अगर एक लड़की की मौत हो जाती है या उसकी हत्या की जाती है तो अक्सर लोग यही बोलते हैं कि हो ना हो इस हादसे के पीछे एक लड़के का हाथ होगा, चाहे वो सच हो या फिर झूठ। लेकिन अगर ये बात सच होता है तो उस हादसे से पहले उस लड़की को ज़रूर रेड सिग्नल मिला होगा। इस बात की एहसास उस लड़की को ज़रूर हुई होगी कि कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे बातों को अक्सर इग्नोर किया जाता है। अक्सर ऐसे रेड सिग्नल को देख के भी अनदेखा किया जाता है और जिसके वजह से अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और यही बात चलता आ रहा है, लेकिन कोई भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बस लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि इसके वजह से हो रहा है, इसने ये किया है, लेकिन उस विक्टिम्स को ज़रूर पता चला होगा कि कुछ तो ठीक नहीं है, बस इग्नोर करते, देख के भी अनदेखा कर देते। कोई घटना या किसी काम के पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है, बिना किसी रीज़न से कुछ भी नहीं हो सकता। सपोज़ एक छोटी सी बच्ची जब रोती है तो उसके माँ को ये बात पता चल जाता है कि या तो उसे भूख लग रही है या फिर वो किसी तकलीफ़ में है। और ठीक वैसे ही जब एक बच्चे की बोलचाल करने का तरीका या उसके बिहेवियर में कुछ बदलाव आता है तो इस बात पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। और बच्चे को समझाना तो दूर की बात है, इस ऐसे सिग्नल्स को इग्नोर किया जाता है और बाद में बच्चे कुछ गलत कर बैठते हैं। लेकिन कुछ गलत होने से पहले बड़ों को ऐसे रेड सिग्नल ज़रूर मिलता है, लेकिन ऐसे बातों को इग्नोर करते हैं, ऐसे सिग्नल्स को अनदेखा करते हैं और जिसके वजह से जो नहीं होना चाहिए वैसा कुछ हो जाता है, जिसके वजह से बहुत हादसा हो जाता है, जिसके वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है।
एक इंसान किसी लड़की के साथ या किसी दूसरे इंसान के साथ कैसे बात करता है, ये बात उसके आँखों में देखकर ही पता चल जाता है। और कुछ भी ठीक ना लगने पर भी ऐसे बातों को अनदेखा किया जाता है ज़्यादातर, यानी कि रेड सिग्नल्स को इग्नोर किया जाता है। सपोज़ एक इंसान अगर आपसे ज़्यादा सवाल पूछता है या ज़रूरत से ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, यानी उस इंसान के तरफ से आपको रेड सिग्नल मिल रहा है और वही रेड सिग्नल काफ़ी होता है आपको सतर्क करने के लिए। लेकिन अक्सर ऐसे बातों को बहुत जल्दी लोग अनदेखा कर देते हैं, बहुत जल्दी लोग ऐसे बातों को इग्नोर कर देते हैं और जिसके वजह से लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जो अगर रेड सिग्नल्स को इग्नोर ना करते तो वैसे मुसीबतों का सामना शायद नहीं करना पड़ता। बहुत सारे हत्याएं, डकैती या ऐसे क्राइम्स हमारे सामने आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मर्डर रिलेटेड केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जिसके बारे में सुनकर हम लोग दंग रह जाते हैं, हम लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन एक हादसा होने से पहले हर किसी को रेड सिग्नल ज़रूर मिलता होगा, हर किसी को इस बात का एहसास ज़रूर हुआ होगा कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन हादसा होने से पहले जो रेड सिग्नल्स लोगों को मिलता है, वे उस रेड सिग्नल्स को बहुत जल्दी लोग अनदेखा कर देते हैं, उस रेड सिग्नल्स को लोग बहुत जल्दी ही इग्नोर कर देते हैं और जिसके वजह से प्रॉब्लम्स घटने के बजाय प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती है। और मेरा ये मानना है कि 95% घटनाएँ या 95% हादसा होने से पहले ही लोगों को रेड सिग्नल ज़रूर मिलता होगा, लेकिन उस रेड सिग्नल्स को इग्नोर करके या जानबूझ के या अनजाने में ही वैसे रेड सिग्नल्स को अनदेखा करके लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। और अगर हम लोग ऐसे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए ज़िंदगी में ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो शायद बहुत सारी मुसीबतों का हल हमारे सामने बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सारी मुसीबतों का सामना हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बातों को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे सिग्नल्स को अगर हम लोग इग्नोर करेंगे तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना ये जायज़ सी बात है। बस हम लोगों को ऐसे रेड सिग्नल्स को ऐसे बातों को बस इग्नोर नहीं करना है, हम लोगों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए ऐसे बातों से। और इस बारे में मैंने एनालाइज करके जो फील किया, मुझे जो समझ में आई, मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। और आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।